Hello everyone, I'm Dr. Seema. This is continuation of my previous video on PCOD. तो PCOD के बारे में मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया था. तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द PCOS. क्या होता है PCOS को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. जैसे हमने पढ़ा था कि पीसीओडी में बहुत सारे इमेच्योर एग्स निकलते हैं, पर इसमें क्या होता है, हमारा ओवरी का साइज जो होता है इनलार्ज हो जाता है, ओवरीज इनलार्ज हो जाती हैं और फ्यू इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं जिसमें कुछ कुछ सिस्ट दिखाई देती हैं हमें, तो उसमें पीसीओएस होता है. तो पीसीओएस में जो सिस्ट हैं वो इनलार्ज ओवरी के साथ आपको दिखाई देंगी, और ये पहले इतना कॉमन नहीं था, टू नॉट मच कॉमन था, पर आजकल बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसके साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी एडअप हो जाता है. और ये क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम क्यों बन जाता है, क्योंकि इसमें जो मेल हार्मोन है ओवर प्रोडक्शन करता है, एंड्रोजन हार्मोन जो एक मेल हार्मोन है, जिसकी वजह से इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि हमें क्यों पीसीओएस है. कि आपकी आजकल की लाइफ बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग बाहर जाना पसंद ही नहीं करते या सोशल होना भी बहुत कम पसंद करते हैं, हम मोबाइल्स या लैपटॉप्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. आजकल आप जॉब भी देख रहे होंगे तो ज़्यादा डेस्क जॉब ज़्यादा हो गई हैं इसकी वजह से. दूसरा है ईटिंग हैबिट्स. हम आपको पता है कि आजकल बाहर का जंक फूड बहुत खा रहे हैं. अगर हम नहीं भी खाते तो वीकली या 15 डेज में एक बार हम मंगवाते हैं, तो उसमें भी वो हाई रिफाइंड शुगर्स, फैट्स, कार्ब्स वही चीज़ें होती हैं जिससे हमारे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. दूसरा है तीसरा हाई स्ट्रेस लेवल. आजकल वुमेन्स में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. चौथा कारण है मिस यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल. जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, हम आजकल उसका बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं. अब इसके सिम्टम क्या हैं? इसके सिम्टम कहीं ना कहीं मैच करते हैं पीसीओडी के साथ, बट इसमें क्या होता है कि जो अगर ये एंडोक्राइनोलॉजी का एक प्रॉब्लम है जिसमें एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन ज़्यादा होता है. सिम्टम्स क्या होंगे इसमें, आइदर पीरियड्स इरेगुलर रहेंगे या अब्सेंट रहेंगे, आपके हेयर ग्रोथ हो सकती है चिन एरिया में बहुत ज़्यादा, या फेशियल हेयर्स आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एक्ने हो सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज आपको दिखेंगी बड़ी बड़ी आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में, मेटाबॉलिक इशू आएगा, खाना पचाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, डार्क पैचेस आ सकते हैं स्किन पे, और इनफर्टिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्यू टू पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. ठीक है, और एक कारण हो सकता है मूड चेंजेस भी हो सकते हैं, स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज कर सकता है फीमेल्स में. जो पीसीओएस है वो आपको उसको मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है. जैसे पीसीओडी है उसको आप मैनेज कर सकते हैं मेडिसिन से, अपने लाइफस्टाइल से, पर पीसीओएस को एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए मेडिकल अटेंशन चाहिए और लाइफस्टाइल चेंजेस, अपनी एक्सरसाइज चाहिए. और बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथिक में पीसीओडी के लिए भी और पीसीओएस के लिए ट्रीटमेंट है जिससे आप इन दोनों. बात करें अगर होम्योपैथी की, तो होम्योपैथिक में पीसीओडी और पीसीओएस दोनों के लिए ट्रीटमेंट है जिससे आप इनफर्टिलिटी को भी क्योर कर सकते हैं. अगर आपको भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, प्लीज कंसल्ट कीजिए रिगार्डिंग दिस इश्यू, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो रहा है. थैंक यू.